कि चिराग पासवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। आप लोग जो पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और अगले कुछ घंटों में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक चिराग पासवान पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कर सकते हैं। नहीं, हमारा बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन ये सरकार बदल रही है, बना रही है, बिगड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो मौसम का मिजाज पहचान लेते हैं। वो भी मौसम वैज्ञानिक है और सियासी हवाओं का रुख देखकर वो फैसले लेते हैं। तो क्या चिराग पासवान ने मौसम का रुख पहचान लिया है? चिराग पासवान ने आज ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और उसमें से एक ट्वीट यह भी है कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। तो चिराग पासवान ने भी एक तरह से उन संकेतों को मजबूत कर दिया है और जाहिर तौर पर चिराग पासवान गदगद भी हैं, क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी वो लगातार कर रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेल करेंगे, बीजेपी को धोखा देंगे और बिहार में या तो मध्यावधि चुनाव होगा या फिर जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटेगी। बिहार की सियासत अब तकरीबन उसी मोड़ पर है और कब चिराग पासवान की भविष्यवाणी सच साबित हो जाए, अगले पल हो जाए, कुछ घंटों में हो जाए या कुछ सप्ताह में हो जाए, एक सप्ताह की मियाद बहुत है। तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। बिहार की सियासत का जो मौजूदा घटनाक्रम है उस पर बात होगी और जाहिर तौर पर इस पार्टी की पैनी नजर है उन घटनाक्रमों पर, उस पर भी बात होगी। आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी ने संजय जी ये लिख दिया है, ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार अब पाला बदलने वाले हैं। तो हम पत्रकार या जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम लोग जो लगातार बोल रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है, हम सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नीतीश कुमार अब पाला बदल रहे हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने कंफर्म कर दिया है। अब बिहार की सियासत उस दिशा में बढ़ रही है। खुश भी आप बहुत हैं क्योंकि आपकी भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो 2019 के चुनाव में ही विधानसभा के चुनाव में ही पहले ही बोल दिया था कि मध्यावधि चुनाव होगी, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, और आज ये सच साबित हो भी रहा है। हमारे नेता निश्चित रूप से जो और लगातार वो बोलते आ रहे हैं हर कार्यक्रमों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से, उन्होंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार का 5 वर्ष कार्यकाल बीजेपी के साथ पूरा होगा। उन्होंने हर वक्त हर समय कहा कि मध्यावधि चुनाव होके रहेगा या सरकार उनके साथ ये पाला बदलेंगे। आज सच साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं अपने बयान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आरसीपी सिंह को दूसरा चिराग पासवान तैयार कर। मैंने दिन में भी जो घटना घटी है विधानसभा चुनाव में, जो हमारे नेता ने अपनी हैसियत दिखाया, जो अपना प्रदर्शन किया चुनाव में, दिन में भी हमारे नेता सपने में आते हैं जदयू के लोगों को। संजय जी, आमतौर पर जब गठबंधन को लेकर बातचीत होती है तो आप ये कहते हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और जाहिर तौर पर पार्टी की सक्रियता उस हिसाब से दिखती भी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और पार्टी चुनाव मोड में ऐसा लगा कि है, लगातार बैठकें और उस हिसाब से रणनीति तैयार होती रही। लेकिन हमारे पास एक जानकारी यह भी है, एक तो कल चिराग जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है या चिराग जी क्या ऐलान करेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन हमारे पास एक जानकारी यह है कि आपकी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए तो एक्टिव है ही, लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में जो बदलाव आया है, बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम तेजी से बदला है या जिस तरह से खेल की संभावना नजर आ रही है, उसको देखते हुए अब पूरी तरह से आपकी पार्टी अलर्ट मोड पर है। चिराग पासवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनकी एक बैठक अगले कुछ घंटों में हो सकती है। नहीं, देखिए, लगातार जब से हम चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव हम अलग हुए थे, और लगातार हमारे नेता संगठन को मजबूत बनाने में दिन रात एक किए हुए थे। पूरी पार्टी लगी हुई थी और संगठन को बनाने में। ना तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे, ना जदयू के, ना आरजेडी के पक्षधर। बिल्कुल हमारे नेता और पूरी पार्टी का ध्यान केंद्रित था कि संगठन को हम मजबूत करेंगे। और जो घटना घटी है बीते दिनों में, पार्टी टूटी, परिवार टूटा,
इसमें कहीं ना कहीं देश की सत्ता पर बैठे लोगों को और बिहार में सत्ता बैठे लोगों को मिली भगत से हमारे साथ हुआ। हमारा सवाल है संजय जी की जो हमारे पास जानकारी है कि चिराग पासवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। आप लोग जो पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और अगले कुछ घंटों में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक चिराग पासवान पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कर सकते हैं। नहीं, हमारा बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन ये सरकार बदल रही है, बना रही है, बिगड़ रही है, ये अपना उन लोगों का खेल है। हमारे संगठन को लेकर हमारा लगातार बैठक चलता रहता है। हमको उन सबसे हम लोग सचेत हैं, सतर्क हैं, ध्यान हमारा लगा हुआ है और जो भी परिस्थितियां आएगी हम लोग सामना करने के लिए रहेंगे। और हमको कोई ना भारतीय जनता पार्टी से कुछ ये है ना आरजेडी जदयू के जो मामला चल रहा है वो हमारे नेता पहले क्लियर कर चुके हैं। बिल्कुल क्लियर, ये घटना घट के रहेगा, इसलिए हम ज्यादा उस पर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर खबर सही है, संभावना ठीक है, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो जो एनडीए बिना नीतीश कुमार के होगी, विदाउट नीतीश जो एनडीए होगा, उसमें क्या परहेज होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को शामिल होने से? क्यों परहेज होगा जब बीजेपी ये कहती है कि चिराग जी हमारे गठबंधन का हिस्सा है? हम आज के डेट में कहीं नहीं है, ना बाएं हैं ना दाएं हैं। हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। परिस्थितियां जो भी आएगी चुनाव के समय, परिस्थितियां आएंगी या परिस्थिति जब चुनाव होगा या गठबंधन का जब बात होगा, जो अगली चुनाव होगी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते हैं कि हम गठबंधन अभी कोई समय नहीं है, जब चुनाव का वक्त आएगा तो हम गठबंधन करेंगे, किधर जाएंगे ये सब जानकारी आपको देंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरह से ट्वीट किया है चिराग पासवान ने, उससे ये साफ है कि वो पूरी मजबूती के साथ, पूरी तरह से आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं। हम किसी के साथ खड़े नहीं है। हाँ, ये है कि आज आरसीपी जी पर जो आरोप लग रहा है, आरसीपी जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस पार्टी के तरफ से भारत सरकार में मंत्री थे, उस पार्टी में हर निर्णय लेते थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते। तब नीतीश कुमार जी को इन्हें नजर नहीं आया कि भ्रष्ट जीरो टॉलरेंस है? तब नजर नहीं आया था कि वो 40 बीघा जमीन खरीद लिए थे? आज उनको नजर आ रहा है कि भ्रष्ट मानी इनके निर्देशन में भ्रष्टाचार हो रहा था। ये नीतीश कुमार जी कहना चाहते हैं कि मतलब तुम लूट के लाओ, हम कूट के खाएंगे, उसके बाद जब तुमको हटाने की बारी आएगी तो चल कंस मामा की तरह तो हर बारी से सब खोल देना चाहते हैं। खुश भी हैं आप लोग? मैं ये भी कर रहा हूँ। वही इसी तरह तो क्या कहता है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा भी गाली दे रहे थे एक समय में नीतीश कुमार जी को, एक समय में ललन सिंह भी गाली दे रहे थे। आज वही आरसीपी, तो उनको जो नजर आएगा खतरा आएगा उसको बारी साइड करते जाएंगे। और फिर जब उनसे मैंने ये सद जाएगा तो फिर वापस बुला लेंगे, कुछ करना मुश्किल है इसको। खुश बहुत हैं चिराग जी। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया, जिनने हमारा घर तोड़ने की कोशिश की या जिन्होंने हमारा घर तोड़ा, आज उन्हीं का घर टूट रहा है। बिल्कुल ये बात है कि आप जिसके घर शीशे के हुआ करते, दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते। आज हालत देखिए नीतीश कुमार जी का क्या हाल है। जो हमारे नेता ने, उनका चुनाव में जो जदयू की दुर्दशा हुई हमारे नेता की वजह से, और जो जनता जो सबक सिखाया है, और आने वाला दिन में पूरी तरह से जदयू समाप्त हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक और भविष्यवाणी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। कई सवालों पर बातचीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान से। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।